मेरे साथ हैं पंजाब केसरी के सिवनी के ज़िला ब्यूरो चीफ और सिवनी के वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल काबिज खान। मैं उनसे बात करूंगा और जानना चाहूँगा कि इस चुनाव को वो किस नज़रिए से देख रहे हैं, कैसा हो रहा है ये चुनाव। पहले तो एक पत्रकार के नज़रिए से आप मुझे ये बताइए कि शहर के इस चुनाव को इस बार आप पहले के चुनावों से कितना अलग देख रहे हैं। पहले तो सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं जो निरंतर इस चैनल को जो ज़की भाई चलाते हैं और निरंतर समाज की जितनी भी बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, उनको सामने लेके आते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज़की साहब। रही बात जिस चुनाव की बात कर रहे हैं, जो नगर पालिका चुनाव है, मैं आपको बता दूँ कि नगर पालिका चुनाव जिस तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं तो जनता की बुनियादी ज़रूरतें जो रहती हैं, जो मुद्दे रहते हैं, पानी, गंदगी, सफाई, नगरीय विकास, इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाता है। और यकीनन तौर पर सिवनी में जिस तरीके से अभी तक के चुनाव देखे गए हैं, नगरीय निकाय चुनाव को, और जिस क्षेत्र पे आप खड़े हुए हैं, ये सिवनी का सेंटर कहलाता है। मैं आपको बता दूं, सिवनी में लगभग 24 वार्ड हैं। 24 वार्ड में पिछले निरंतर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर अध्यक्ष चुनकर लेकर आते हैं और सिरमौर बनकर यहाँ पर बैठते हैं। रही बात कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस में कमलनाथ जी के रहते हुए यहाँ पर एक करोड़ों की सौगात यहाँ पे दी गई, पैसा दिया गया। नल जल योजना के तहत लगभग 65 करोड़ की योजना यहाँ पर शुरू की गई, लेकिन अभी तक की ये सब बातें सिर्फ ख्याली पुलाव हैं। लोग आज भी, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 10-15 दिन में चुनावी एक समर चल रहा है, उसके बावजूद आज भी आपको घरों में गंदा पानी आ रहा है, शुद्ध पेयजल नहीं है। बड़ी योजना के बाद ही पानी बिल्कुल बिल्कुल। मध्य प्रदेश चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, काम करने सब ऊपरी क्षेत्र से बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन जो आप यहाँ पर नगर पालिका में जो लोग बैठते हैं वो कुछ इस तरीके से काम आता है कि यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है। सिवनी में अगर आप अवैध कॉलोनियों की बात करें, लगभग 200 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ यहाँ पर हैं। जी हाँ, इस शहर में। और पिछले वर्ष भी ये मुद्दा था, एक बड़ा मुद्दा था। और जब अवैध कॉलोनी होती हैं तो उन कॉलोनियों का विकास करने के लिए शासन प्रशासन किसी तरीके से पीछे हटता है। दूसरी बात ये रहती है कि जब अवैध कॉलोनियों का निर्माण होता है, यहाँ तक कि बिजली, कुछ कॉलोनी तो ऐसी हैं जहाँ पर आज भी डायरेक्ट मीटर लेके चलाए जा रहे हैं बड़े बड़े घरों में, क्योंकि वहाँ पे अभी तक की लाइन ही नहीं पहुँची है। पानी की बात तो दूर है, ट्यूबवेल में सिवनी एक ऐसा जगह है कि आधे धड़े में पानी है, आधे धड़े में पानी। यहाँ तक कि यहाँ का जो सिविल लाइन एरिया है 12 पत्थर, वहाँ तक के भी पानी नहीं है। जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह की बात करूँ, ये सेंटर कहलाता है, हाईवे यहाँ से गुजरता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाज़ार, गोल्ड का बाज़ार है सराफा बाज़ार, वो भी इसी वार्ड में आता है। उसके बावजूद यहाँ पर चारों समीकरणों पे यहाँ पर देखा जाए तो मेन शहर के अंदर में अभी कल बारिश हुई, आधे घंटे की बारिश में कम से कम ये सोच लो कि घुटना घुटना भर पानी है, नदियाँ बहने लगी। वो आप विजुअल वीडियो में सोशल मीडिया में लोग डालते हैं। आप जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे 2 कदम दूरी पे कम से कम 150 साल पुराना क्रिश्चियन हॉस्पिटल है। यहाँ पे मिशन हॉस्पिटल के नाम पर पिछली बारिश में मुश्किल से 1 घंटे की बारिश में वहाँ पर लगभग 10-12 परिवार रहते हैं। पूरे घर लगभग कमर तक के पानी उनका भर चुका था और यहाँ के मोहल्ले के लोगों ने उनको निकाला था। अगर यहाँ पर जिसकी भी सत्ता रही है, मैक्सिमम तो यहाँ पर बीजेपी की सत्ता रही है। बीजेपी की सत्ता रहने के बाद मैं आपको बता दूं कि जब शीर्ष पे चले जाते हैं, अध्यक्ष किसी का भी बैठे, यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा है। यहाँ कांग्रेस के पार्षद हों या बीजेपी के पार्षद हों या अन्य पार्षद हों, यहाँ पर अभी तक के हमको टोटल ठेकेदारी दिखी है। पिछले इस वर्ष में अगर हम बात करें तो कम से कम 20 टेंडर यानी ठेकेदारों को यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड किया गया, और वो सभी कहीं ना कहीं से नगर पालिका के जो पार्षद हैं उनके परिवार से जुड़े हुए हैं या उनके सदस्यों से कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए हैं। मतलब आपका ये कहना है कि एक तरह से नगर पालिका का जो पिछला कुछ समय का सिस्टम रहा है, उसमें सारी राजनीतिक पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस और भाजपा जो हैं, पूरी तरीके से मिलजुल के एक कार्य को चला रही थी, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा बजट होता है नगर पालिका में, विकास का बजट होता है, सारी चीज़ें रहती हैं आपके लिए। आप सिवनी के अगर 24 वार्डों में घूमेंगे तो आपको 10 सामुदायिक भवन भी नहीं मिलेंगे। अगर बात करूं मैं हमारे सिवनी शहर के अंदर में एक बहुत अच्छा खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त किया है, अरशद करके लड़का है, मुंबई इंडियंस ने उसको इस बार ऑक्शन पे खेला। लेकिन उस खिलाड़ी के लिए मैं बता दूं कि सिवनी के अंदर में एक ग्राउंड की तो बात नहीं करता मैं, एक पिच भी नहीं है।
एक पिच भी नहीं है। उसके बावजूद हमारे यहाँ के लड़के खेल में बहुत ऊपर जाते हैं। हमारे साथ के लड़के इंटरनेशनल कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में, यहाँ तक के शासकीय सेवा में, दिल्ली में एसपी तक के हमारे यहाँ के लड़के हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम यहाँ पे एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन यहाँ पर नहीं है। आज की डेट में 125 साल पुरानी रेल जो थी, वो रेल यहाँ पर अभी तक के हमारे पास ब्रॉडगेज नहीं है, जबकि पूरे इंडिया के अंदर में, कश्मीर को छोड़ के अगर बात किया जाए तो पूरे इंडिया में ब्रॉडगेज है, लेकिन हम आज भी उसके लिए तरस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात हम मान के चलें कि हमारे जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं से शहर वालों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा इस बार थोड़ा, जो आपने पहला मेरे से सवाल किया था कि इस बार किस तरीके से चेंज देख रहे हैं, इस बार युवा जो आए हैं तो उन्होंने नाक में दम करके रखा हुआ है बड़ी बड़ी सत्ता पार्टियों को, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, क्योंकि हम अन्य दलों को भी हम यहाँ पर निर्दलीय के तौर पे ही देखते हैं। क्योंकि अन्य दलों का भले ही दिल्ली में उनने अपनी सरकार बना ली हो, पंजाब में सरकार बना ली हो, लेकिन वो प्रत्याशी हमारे क्योंकि उनकी यहाँ पे कोई पृष्ठभूमि उतनी अच्छी है नहीं, तो हम उन्हें निर्दलीय के तौर पे देखते हैं। लेकिन ये युवा जो सामने आए हैं, आपने कुछ मूवीज़ भी ऐसी देखी होंगी जिसमें युवा सामने आते हैं और ये होकर उसके बाद कुछ परिवर्तन, हाँ, हीरो बन के। तो यहाँ पे डायनामिक पर्सनालिटी जिन्होंने 5-5, 6-6 बार चुनाव जीता हुआ है, या उपाध्यक्ष रहे हुए हैं, या नगरपालिका चुनाव लड़े हुए हैं, या फिर जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इतने बड़े बड़े यानी लोग अगर पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं तो चुनाव कितना संघर्षपूर्ण चुनाव है। और उनको टक्कर देने वाला जो अभी एक हमारे जैन साहब एक बंधु थे, चलते चलते मैंने सुना था उनकी हल्की सी बात कि एक तीसरा विकल्प देखना है, तो तीसरे विकल्प की तरफ जा रहे हैं। लेकिन देखिए, सरकार तो यहाँ पे नगरपालिका परिषद में बीजेपी या कांग्रेस ही बैठा लेगी, लेकिन मेरे जहाँ तक के अनुमान है, अगर आपने पत्रकारिता के नज़रिए, सर्वे के नज़रिए देखे, कम से कम 4 निर्दलीय प्रत्याशी आने की संभावना है। और ये 4 निर्दलीय प्रत्याशी आते हैं और एकजुट होते हैं तो निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों की नाक में दम तो करेंगे ये लगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल काबिज साहब, आपने हमें बहुत अच्छे से पूरे शहर के माहौल को समझाया कि ये चुनाव कैसा हो रहा है। हम चाहेंगे कि आगे भी किसी अन्य मौके पर आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हमें ऐसे ही चीज़ों से अवगत कराते रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर tribunehindi.com की इस पेशकश को आपने पसंद किया है तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।